हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में दो एनिमल्स ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। उनको हम बोलते हैं होम्योथर्म्स। होम्यो मीन्स सेम, थर्म्स मीन्स टेम्परेचर। एनवायरनमेंट में चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर वार्म हो या कोल्ड हो, लेकिन ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। और ये दो ग्रुप्स हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स। ये दो ग्रुप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में ह्यूमन बीइंग भी आता है। तो आज हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और उनकी बॉडी का टेम्परेचर का सेट पॉइंट होता है 37 सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। ये किस तरीके से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? ये फिजियोलॉजिकल बेसिस पे करते हैं। जैसे अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होती है, वहां से हीट प्रोड्यूस होती है, उनको यूज करते हैं, या बिहेवियरल स्ट्रेटजीज यूज करके अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े हम पहन लेते हैं या धूप में बैठते हैं, जहाँ से सूरज की रोशनी आती है, तो वहां भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। या गर्मी के मौसम में हम लाइट कपड़े पहनते हैं या हम छांव में बैठते हैं। तो ये बिहेवियर स्ट्रेटजी है जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराता है? तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराने के लिए ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये ही टेम्परेचर को रिकग्नाइज करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और डिक्रीज हो जाए तो ये रिकग्नाइज करके उसको नॉर्मल सेट पॉइंट पे लेके आता है। तब इसे कहा जाता है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। बॉडी टेम्परेचर रेजेस। ये हाइपरथर्मिया क्यों होता है? अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वार्म हो जाए, अगर फिजिकल एक्टिविटी हम ज्यादा करें, एक्सरसाइज करें, या फूड की ज्यादा मेटाबॉलिज्म होती है, तो फिर क्या होता है? हाइपरथर्मिया हो जाता है। हाइपरथर्मिया को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हाइपोथैलेमस अपना प्ले रोल करता है। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है दैट रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये स्किन की स्ट्रक्चर है। या ऊपर वाला आप यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हैं, दैट शोज दैट एपिडर्मिस लेयर। ये एपिडर्मिस लेयर है और उसके नीचे जो लेयर है उसे कहा जाता है डर्मिस लेयर। और डर्मिस लेयर के नीचे यहाँ आपको ब्लू लाइंस की ये एक लेयर नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड फेट लेयर। ये तीनों मिलके स्किन बनाते हैं। और ये हेयर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हेयर है और ये हेयर फॉलिकल्स है, ये स्वेट ग्लैंड है, और दीज आर दी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स का क्या रोल है थर्मो रेगुलेशन में? यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब हाइपरथर्मिया हो जाता है तो ब्लड बॉडी से हीट थ्रू ब्लड स्किन की तरफ लेके आता है। और जब स्किन की तरफ आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो गई है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड वेसो डायलेशन। वेसो डायलेशन का मकसद क्या है कि वेसल की जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज क्यों होती है? ताकि मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड बॉडी से स्किन की तरफ आए और यहाँ से स्वेट ग्लैंड स्वेट सीक्रेट करेगा। और जब ये स्वेट इवापोरेट होगा तो वो इवापोरेशन ये ब्लड के अंदर जो हीट है इसको भी लेके बॉडी से दूर लेके जाएगा, और इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, फिर नॉर्मल कंडीशन पे हो जाएगा। तो हाइपरथर्मिया में ये कंडीशन होती है कि ब्लड वेसल्स बॉडी से ब्लड स्किन की तरफ लेके आएगा और यहाँ पे इसकी डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथैलेमस। और इस कंडीशन को हम कहेंगे वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन मींस इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ वेसल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है? जब बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाए तो उसे हम बोलते हैं
हाइपोथर्मिया। ये क्यों होता है? ये सर्दी की मौसम में होता है। जब सर्दी आती है तो बाहर का एनवायरनमेंट कोल्ड हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोथर्मिया। जब हाइपोथर्मिया होता है तो फिर सेम हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे सिग्नल पहुंच जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ये सिग्नल कौन देता है? हमारे बॉडी के या स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं हीट को। ये जाके थ्रू नर्व्स हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे कि बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है, इसको मेंटेन करना है। तो वो फिर इफेक्टर ऑर्गन्स जैसे स्वेट ग्लैंड इनको इनएक्टिव करेगा कि अब स्वेट नहीं प्रोड्यूस करना, या ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देगा ताकि मैक्सिमम अमाउंट में जो हीट है वो कंजर्व हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो सिमिलरली यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हाइपोथर्मिया में स्किन की स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाती है। ब्लड यहाँ से स्किन की तरफ तो आएगा, लेकिन जब यहाँ स्किन की तरफ आएगा तो यहाँ इसकी जो डायामीटर है उसकी लेंथ नैरो हो जाएगी और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट में ब्लड आएगा। ये ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं, जब स्किन की तरफ आती है तो ये वेसो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, इसकी जो डायामीटर है वो रिड्यूस हो जाएगी ताकि मिनिमम हीट लॉस हो, और ये स्वेट ग्लैंड है ये भी इनएक्टिव हो जाएंगे, ये स्वेट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर कंजर्व होता है बॉडी के अंदर। दूसरा सबक्यूटेनियस फैट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फैट भी इंसुलेटिंग की तरह काम करती है। यहाँ से हीट बाहर की तरफ नहीं जाएगी, बॉडी के अंदर ही रहेगी। सर्दी के मौसम में हमें हीट चाहिए तो ये हीट को कंजर्व करती है हमारी बॉडी के अंदर। उसके बाद है थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मकसद क्या है? हीट को जनरेट करना। हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है एक शिवरिंग प्रोसेस से और दूसरा होता है नॉन शिवरिंग से। शिवरिंग से क्या है कि जैसे ही सर्दी के मौसम में आपको शिवरिंग होती है, शिवरिंग से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स होता है, वहां से एटीपी ब्रेक डाउन होती है और एटीपी ब्रेक डाउन होने से हीट प्रोड्यूस होती है, तो फिर वो भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कराने में हेल्प करता है। और नॉन शिवरिंग की हम जब बात करते हैं तो फिर फैट होता है ब्राउन फैट, जो हमारे नेक में शोल्डर में होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। जब इनकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वहां से भी हीट प्रोड्यूस होती है और ये भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। हाइपोथर्मिया में मोस्टली यूरिन ज्यादा पास होता है क्योंकि एडीएच की सीक्रेशन रिड्यूस हो जाती है। जब एडीएच की सीक्रेशन रिड्यूस हो जाती है तो फिर डाइल्यूट यूरिन पास आउट होता है, क्योंकि एडीएच का काम है वाटर को एब्जॉर्ब कराना बॉडी के अंदर। अगर एब्जॉर्ब प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो यूरिन के अंदर वाटर जो है वो एक्सक्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से ज्यादा यूरिन भी आएगा और यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट कंसंट्रेशन उसकी होगी। तो इस तरीके से हाइपोथर्मिया में ये कंडीशन होती है। जैसे ही नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो फिर ये सब जो स्ट्रक्चर्स अपना काम करना छोड़ देंगे और नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन you may ask in the comment. Thank you very much.